मलका एलिना अपने शानदार महल की खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके सामने हरे भरे मैदान, बहुत ही नदियां और छोटे छोटे गांव नजर आ रहे थे, मगर यह खूबसूरती उनके दिल की तन्हाई को दूर न कर सकी। महल की दीवारों में गूंजती खामोशी उन्हें मजीद अकेला महसूस कराती। वो सोचने लगे कि क्या वो वाकई अपनी राया के दिलों में जगह रखती हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी राया की जिंदगी को करीब से देखेंगी। मलका एलिना एक सादा सी चादर ओढ़कर देहाती बाजार में पहुंचे। वहां की हवा खुशबुओं से भरी हुई थी, ताजा रोटी, फूलों और मसालियों की खुशबू। लोग हंस रहे थे, खरीद और फरोख्त में मसरूफ थे। इस हुजूम के दरमियान उनकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बैठा लकड़ी के मुजस्मे तराश रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था और वो अपने काम में मगन था। एलिना तजस्सुस के मारे उसके करीब जा पहुंचे। ये मुजस्मे बहुत खूबसूरत हैं, एलिना ने कहा। लड़के ने सिर उठाया और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शुक्रिया, मैं ये अपनी माँ के लिए बनाता हूँ, उन्हें ये बहुत पसंद है। एलिना उसके करीब बैठ गई। तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? उन्होंने पूछा। लड़के ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मेरी माँ कहती हैं कि मोहब्बत ही जिंदगी का असल मकसद है। मैं अपनी मोहब्बत छोटे छोटे कामों के जरिए जाहिर करने की कोशिश करता हूँ। इसकी बातों ने एलिना के दिल को छू लिया। दोनों ने कई घंटे बातें की, हंसी मजाक किया और ख्वाबों की बातें की। लंबे अरसे के बाद एलिना ने खुद को खुश महसूस किया। जब सूरज गुरूब होने को आया, लड़के ने एक नया मुजस्मा मुकम्मल किया। ये एक तख्त पर बैठी हुई मुल्का का मुजस्मा था जो बहुत प्रसून और दाना लग रही थी। ये लीजिए, ये आपके लिए है, लड़के ने कहा। आप मुझे इस मलका की तरह मेहरबान लगती हैं। एलिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुजस्मे को थामते हुए कहा, शुक्रिया टॉम, तुमने मुझे वो चीज दी है जो मेरे लिए सबसे कीमती है। वापस महल पहुंचकर एलिना अपने कमरे में बैठी, हाथ में वो लकड़ी का मुजस्मा लिए हुए। लड़के की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी रियाया को अजीम शान तोहफे या तकरीबात की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो उनके दिल की बात समझे। इस रात उन्होंने अपने दिल में अज़्म है क्या कि वो अपनी सल्तनत को मोहब्बत और हमदर्दी से भर देंगी। एलिना ने टॉम को मजीद कई बार खुफिया तौर पर मिलने का फैसला किया। हर बार वो उसकी बातों से कुछ नया सीखते। टॉम की सादगी और खुशियों के छोटे छोटे राज उन्हें एक नई जिंदगी का सबक देते। उनकी दोस्ती वक्त के साथ गहरी हो गई और मलका को एक नया मकसद हो गई। मलाम अपनी राया की जिंदगी में खुशी और सुकून लाना। टॉम से मुतासिर होकर मलका एलिना ने अपनी सल्तनत में कई तब्दीलियां की। उन्होंने देहात के लोगों को महल में दावत दी, मोहब्बत और हमदर्दी के नए उसूल बनाए और ऐसे इकदाम किए जिनसे हर शख्स अपनी अहमियत महसूस करे। पूरे लोमिनारा में खुशी और हंसी की आवाजें गूंजने लगे। बच्चे खेलते, बड़े हंसते और राया अपनी मुल्का की शुक्रगुजार होती। टॉम ने कभी ये नहीं जाना कि वो जिस मेहरबान औरत को अपनी दोस्त समझता था वो दरअसल खुद मलका है, मगर उसे यही यकीन था कि उसके छोटे कामों ने एक बड़े मकसद को जन्म दिया। लोमिनारा की सल्तनत हमेशा मोहब्बत और खुशहाली का नमूना बनी रही और ये सब एक मलका और एक देहाती लड़के की खूबसूरत दोस्ती की बदौलत मुमकिन हुआ। इख्तिताम।